दिल्ली एक ऐसा शहर जो हजारों बार उजड़ा और बसा, लेकिन इस शहर की भीड़ और शोर के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक सा गया है। 72.5 मीटर्स ऊंची ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि 800 साल का गवाह है। इसने सुल्तानों को बनते और बिगड़ते देखा है। आज के इस सफ़र में हम कुतुब मीनार के उन दीवारों के पीछे छिपी कहानियों को टटोलेंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की बुनियाद रखी, लेकिन वह सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा सका। इसके बाद आए इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने इसमें अपनी मंजिलें जोड़ी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर मंजिल की बनावट अलग है। कहीं लाल पत्थर है तो कहीं संगमरमर। ये सिर्फ एक मीनार नहीं थी, ये जीत का एक जश्न था। इसलिए इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विक्ट्री टावर था? कुछ लोग इसे एक वॉच टावर मानते हैं और कुछ इसे आजान देने की जगह। कुतुब मीनार की कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है। इस मीनार पे बहुत बार बिजली भी गिरी, बहुत बार टूटा, बहुत बार इसे बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कुतुब मीनार अपने आप को वर्ल्ड के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराता है। इतना खूबसूरत है यार ये जगह, लिटरली बताऊँ कितना खूबसूरत जगह है ये, इतनी खूबसूरत जगह है सच में। मतलब इसे होना ही चाहिए वर्ल्ड के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, होना ही था इसे। इतनी खूबसूरत और इतना पुराना आर्किटेक्चर जो कि इंडिया को अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल को दिखाता है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस समय भी 800 साल पुराना भी है, आज तक चल रहा है, मानना पड़ेगा। ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उस समय, ना कुछ था, फिर भी ये बना। वहीं अगर आप कुतुब मीनार को बिल्कुल करीब से देखेंगे तो आपको लाल पत्थरों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी दिखेगी। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये अरबिक कैलीग्राफी है। और एक बात आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी, इन अरबिक लिखावट के बीच बीच में आपको कमल और घंटी के निशान भी मिलेंगे। ये इस बात के सबूत हैं कि इसे बनाने वाले कारीगर हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने अरब की कला और इंडिया के डिजाइन को एक साथ मिला दिया। एक सवाल जो हर किसी के मन में होता है, क्या हम मीनार के ऊपर जा सकते हैं? आज तो नहीं, लेकिन 1981 से पहले लोग इसकी 379 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाते थे। फिर 4 दिसंबर 1981 की वह काली शाम आई। अचानक बिजली चली गई, अंदर भगदड़ मची और कई मासूमों की जान चली गई। उस हादसे के बाद सरकार ने इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। आज यह मीनार अंदर से खामोश है, लेकिन इसकी दीवारें उस चीख पुकार को आज भी याद करती हैं। यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ है, पास में खड़ा एक आयरन पिलर। क्या करना है? तो ये हजारों साल से ऐसे ही खड़ा है, कहीं जंग नहीं लगा। मीनार से थोड़ी दूर खड़ा है ये आयरन पिलर। ये पिलर कुतुब मीनार से लगभग 1600 साल पुराना है और हैरत की बात यह है कि ये खुले आसमान के नीचे सदियों से खड़ा है, धूप और बारिश झेल रहा है, पर आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा है। जरा सोचिए उस समय के लौह शास्त्री कैसे हुआ करते होंगे।
आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी बस यूं ही हैरान है कि उस दौर में उन लोगों ने इसे कैसे बनाया होगा। इस पर लिखी गई ब्राह्मी लिपि हमें गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त की याद दिलाती है। ये पिलर इस बात का सबूत है कि पुराना भारत विज्ञान में कितना आगे था। और आयरन पिलर के थोड़ी ही बगल में बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये सब कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। एक्चुअल में ये जगह इंडिया की सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट में से एक है। यहाँ सिर्फ कुतुब मीनार नहीं बल्कि कई पुराने मॉन्यूमेंट्स भी हैं। ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। इसको 1193 के अराउंड बनाया गया था। इस मस्जिद के कई सारे ऐसे पिलर हैं जो कि पुराने हिंदू और जैन टेम्पल्स के स्टोन से बनाए गए थे। इसलिए कार्विंग में कहीं कहीं आप देखेंगे तो फ्लावर्स का और बेल्स का और हिंदू स्टाइल डिज़ाइन भी देखने को आपको मिल जाता है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखते हैं ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ से तो कहीं कहीं तो इसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं और कहीं कहीं आप देखेंगे तो चक्र जैसा निशान ऐसा कुछ इसमें बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ता है तब जाके ये कहीं दिखती है। अभी आप ये जो सामने देख रहे हो ना, ये जो दिखा रहे हैं भैया, ये एक टूरिस्ट गाइड हैं। तो उन्होंने ये दिखा रहे हैं टूरिस्टों को कि ये जो सामने ना इस पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो लॉर्ड गणेश की और माता लक्ष्मी की। और जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट जो है कि किसी खास समय पे उस पर डायरेक्ट पड़ती है। मीन्स उन मूर्तियों पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, वो किसी खास समय पे वो आपको दिखती है। अभी मैं शायद दूसरे समय पे आ गया हूँ तो मेरे को भी दिख रही है ना डायरेक्ट, जो है कि सनलाइट उसी पे आ रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलती हैं। चलिए थोड़े और आगे चलते हैं फिर देखते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पे हिंदू स्टाइल के जो मंदिरों में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। अभी आप यहाँ देखो, ये सर्कल सा बना हुआ है, जैसा ऐसा लग रहा है ना कि बीच में गुंबद सा गोल सा पूरा बना हुआ है। और यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जितने ये स्तंभ खड़े हुए हैं, जो ये उस पे बेल के निशान भी बना हुआ है। ये देखो, ये बेल की तरह दिख रहा है ना आपको, ये घंटी है ना ये। तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कुतुब मीनार में। और इसके अलावा यहाँ पे एक अलाई मीनार है जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनने वाला था, हम लोग उसको भी देखेंगे। और एक खिलजी का मदरसा है, वो सब भी देखेंगे। कुतुब मीनार की ऊंचाइयों से थोड़ा दूर एक मिस्टीरियस खामोशी है। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। 14वीं सेंचुरी में बनाई गई ये इमारत उस दौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां इस्लाम और साइंस की तालीम दी जाती थी। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी बात है यहाँ का खुला कमरा। जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। इस कमरे की छत अब गिर चुकी है और जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो
खुले आसमान के नीचे खिलजी की तन्हाइयाँ महसूस होती है। एक वो सुल्तान जिसने आधी दुनिया जीतने का सपना देखा था और आज यहाँ एक अधूरे मदरसे के बीच खामोश लेटा है। इस मदरसे की बनावट में एल शेप का इस्तेमाल किया गया है, जो उस जमाने के आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ की हर दीवार और हर कमरा आज भी उस दौर के उस्तादों और शागिर्दों की आहट सुनाता है। एक राजा ने शुरू किया, दूसरे ने ख़त्म किया और आज ये पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुना रहा है। ये है कुतुब मीनार। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी कुतुब मीनार बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो एक ऐसी मीनार बनाए जो कुतुब मीनार से दुगुनी ऊंची और 4 गुना बड़ी हो, लेकिन सुल्तान की मौत के साथ ये सपना अधूरा रह गया। ये अधूरी इमारत हमें सिखाती है कि इंसान के इरादे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, वक्त और किस्मत के आगे सब अधूरे हैं। यह जगह सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो भारत के विरासत को महसूस करना चाहते हैं।